हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आज नए व्लॉग के साथ। इसमें मैं आप सबसे पहले कहावत शेयर करना चाहूँगी जिससे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। तो बस ये व्लॉग कुछ ऐसा ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुकेश को लग रही गर्मी, एक दुकेश वो है। आ गए हम आ गए। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं थंबनेल पे भी यही लिखूं, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका कुछ और होना चाहिए टाइटल। खैर जी, मेरा 3 वीक पहले एक व्लॉग आया था जिसमें मैंने कहा था कज़न हुई परेशान। तब भी मैं ये प्लांट्स नर्सरी ही गई थी और कुछ चीज़ें भी देखने गई थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरा कुछ प्लान बन रहा है, आगे आपके साथ शेयर करूँगी उस पर जैसे जैसे काम होना स्टार्ट होगा। तो खैर से वो काम इस हद तक लेंथी होता गया, इतना होता गया कि अब जाके यानी कि अगर 3 हफ्तों बाद अगर आपको कोई व्लॉग मिल रहा है तो आप खुद ही समझे कि उसमें कितना हेक्टिक काम हुआ होगा। तो चलिए जी, इसमें मैं आपके साथ बात एक शेयर करती चाहूँ जिसमें मैंने अपने गमले ऑर्डर किए थे कि मुझे गमले चाहिए। तो उन्होंने कहा बाजी पेशावर से डायरेक्ट गमले आते हैं, हम पेशावर से ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा। और वो टाइम लगेगा, कितना लगेगा ये कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्होंने कहा था कल आ जाए बाजी। फिर जब कल जाती थी फिर कहते थे बाजी कल आ जाए, तो कल कल करते नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे जैसे मैं जाती थी वो कल के कल कहते रहते थे। तो कल कल करते करते 1 डे गया, 2 डे गया, 3 डे गया, करते करते उसी दौरान मेरी कज़न भी साथ जाती रही, आती गई, वो अपने प्लांट्स परचेज़ करती गई और हमारा अलग से अलग चक्कर लगता रहा जो कि बहुत बहुत हेक्टिक था। इतनी गर्मी और उसमें आप बार बार एक जिम्मेदारी के लिए चक्कर लगाते जाओ, उससे भर के ये नहीं कि मैं नंबर नहीं लेके, मैं नंबर तक उनका लेके, लेकिन ये था कि आज बाजी आ गए, कल बाजी आ गए, बीच में नंबर ना उठाना, कॉल पिक ना करना, वो और से और मसले मसाइल। तो खैर जी, हमने दिया था गमलों का ऑर्डर और खैर से आ गए थे। जब आए तो अगले दिन पहले ये था कि उसी रात शामों शाम घर आए तो भाई सब मिलके काम फ़ौरन से फ़ौरन हो जाए, लेकिन इंसान जैसा सोचता है सारा काम उसके ऑपोजिट होता है, जिस तरह जो चीज़ तय हुई होती है। तो जिस दिन कहा था कि बाजी आज आ गए, तो तब भी हम तकरीबन 5:30 बजे के नर्सरी गए हुए, तो करते कराते हर चीज़ का रेट डन करते हैं। देखिए गमलों का रेट डन था, लेकिन मिट्टी का रेट डन करते हुए ऊपर से लोडर का किराया डन करते करते 7 बज गए। तो उन्होंने कहा बाजी रात हो गई, अब नेक्स्ट डे ही आपको चीज़ें मिलेंगी। तो कहा चले जी, हम आपकी भी मान लेते हैं, नेक्स्ट डे लें। तो नेक्स्ट डे था वो जी मॉर्निंग का डे था और तकरीबन सुबह 10 बजे 9 बजे का कहा हुआ था कि 9 बजे आ जाए, क्योंकि तब भाई घर होते तो थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, लेकिन तब पॉसिबल बिल्कुल ना हो सका। तो हमने कहा चले भाई, आप 10 बजे तक वो आ गए थे, गमले भी आ गए, मिट्टी भी आ गई, तो उन्होंने गिराज में आके मिट्टी सारी रख दी और माशाल्लाह से फाइनली मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई, मेरे गमले आ गए। और अभी मैं आगे आपके साथ इनकी प्राइस सारा बजट वो भी बताऊंगी क्या है क्या नहीं। तो खैर जी, जब गमले आ गए, घर में कुछ काम था, गेस्ट वगैरह ने आना था, ऊपर से ये सारा काम भी हो गया। मैं डिले नहीं करना चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं उनको कहूँ कि नहीं आप संडे को भेज दें, नहीं आप मंडे को भेज दें। मैं कहा बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट डे लाजमी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पहली चीज़ इतनी डिले हो रही तो मज़ीद डिले होगी तो फिर इंसान के भी ईमान का क्या एतबार है, कोई हेरा फेरी कर दे, कुछ कर दे। मिट्टी, अब इंसान कहे कि मिट्टी और गमले में क्या हेरा फेरी है, नहीं मिट्टी में ये कि कम चीज़ भेज दे या कुछ और ख़राब मिट्टी भेज दे, गमले की हेरा फेरी ख़राब गमला भेज दे, टूटा हुआ गमला भेज दे, फिर जाए कोई एक्सचेंज करें, कोई शिकायत करें ये वो। तो खैर जी, फिर जिस दिन हमारे आने थे घर गेस्ट, तो उस दिन घर में हमने खुद सफाइयाँ भी करनी थी। तो सुबह खैर से 8 बजे के उठे थे, पहले ये चीज़ें रिसीव की, उसके बाद जी घर की सफाई की मैंने, मेरे सिस्टर ने मिलकर तकरीबन 12 बजे, हम 1 बजे फारिग हो गए।
तो उसके बाद फ़ौरन हमने काम पहला यही किया कि ये मिट्टी समेटी जाए। और मिट्टी कैसे समेटी जाए, बस यहाँ से बात शुरू होगी दांत हाथी के दिखाने के और खाने के। और पता नहीं मैं कहावत सही बोल रही है गलत बोल रही, लेकिन इसकी सेंस है कि इसकी बात है क्या। कहने को कहते मिट्टी है यार, इतने बस इस तरह उठाओ इस तरह डालो, इस तरह उठाओ इस तरह डालो, ऊपर से माशाल्लाह इतनी भारी मिट्टी। पहले था कि जी ये हमने डिसाइड किया कि गमले नीचे ही भरे जाए, क्योंकि सेकंड पोर्शन में गमले लेके जाने थे, नीचे ही मिट्टी के गमले भरे जाएं और गमले 2 भाई मिलके उठाएं तो ऊपर ले जाएं। लेकिन खाली गमले भी इतने भारी थे, तकरीबन 5 किलो का एक गमले का वज़न था। तो जी भाई ये बात समझ से बाहर होगी कि खाली गमला मिट्टी का भर के लेके जाया जाए, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो खैर जी उसी वक्त जब था ना, तब भाई जाने वाला था, उसको कहा भाई मिलके हमने गमले तो खैर खाली ऊपर पहुंचा दी, अब मिट्टी कैसे ऊपर लेके जाए। पहले ये डिसाइड हुआ कि जी दाबड़े भर के ऊपर लेके जाए, डाली जाओ फिर खाली करी जाओ फिर डाली जाओ खाली, नहीं ये भी काम नहीं था, बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा काम था, ऊपर से इतनी गर्मी। फिर ये डिसाइड हुआ जी तोड़े भरते हैं मिट्टी के तो वो लेके जाएंगे। ले जी ये काम भी हुआ स्टार्ट। पहले मैं और मेरी सिस्टर थी, कहती बाजी मैं आपके साथ काम करवाती, तो जाहिर बात है ये काम यूनिटी से ही होना था। तो हम दोनों मिलके स्टार्ट हुए, तोड़े भरना स्टार्ट हुए। इतने में जी भाई यह कहता है आप जिस तरह लगे हुए ना, आपका काम बहुत लंबा हो जाना, आपसे 4 से 5 घंटे कहीं भी नहीं जाने। तकरीबन 2 बजे स्टार्ट हुए थे हम काम करने। तो इत्तेफाकन उसको हमने आज छुट्टी करवाई थी कि तुम मत जाओ अपनी जॉब पे, आज घर पे रह लो, कुछ काम वगैरह भी है तो हमारे साथ हेल्प भी करवा देना, गेस्ट वगैरह भी आ रहे। तो उसने जब हमें देखा ये कर के नहीं है और ऊपर से कुछ उससे आता था किस तरीके से काम करते थे, कहता आप जिस तरह लगे ना आपने 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए। तो वो हमारे साथ खैर से लगा। तो कहते ना 1 और 1 11, तो बस यहाँ पे 11 वाला काम बन गया था। मेरी सिस्टर ने पकड़ा तोड़ा और उसने वो बैलेंस करती गई, मैं और मेरा भाई खड़े होकर इस तरह तेज़ी से डालते गए। तकरीबन 15 मिनट में एक तोड़ा भर रहा था और हमें लग रहा था हद 6 से 7 तोड़े भर जाएंगे, मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, काम काफ़ी लंबा था। और जैसे हमने मिट्टी का काम स्टार्ट किया, खैर लड़कों को तो हर चीज़ का पता होता है क्या है क्या नहीं, लेकिन लड़कियों को आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई काम करती है उस तरीके से उसका अंदाज़ा होता है। तब मिट्टी का तब अंदाज़ा हुआ कि कितनी भारी मिट्टी होती है और किस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ता है। और आपके सब कामों में ना मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट ना करते, अब ये देखें स्टील की प्लेटें, इसके ज़रिए हमने सारी मिट्टी डाली, अगर हम ये बेलचे से मिट्टी डालते तो बेलचा तो टूट ही जाना था। और साथ साथ एक तरफ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बाद जाके मिट्टी समेटी गई थी। और वो भी कहते हैं ना 1 और 1 11 बंदे मिले हैं तो फिर ही इतनी बात बनी है। और दूसरी तरफ मेरी कज़न कह रही थी कि ज़रा गमलों में मिट्टी फिल कर दो, वो अपने प्लांट्स थोड़े शिफ्ट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं मिट्टी ऐड करती जाती, तुम साथ साथ अपना देखती जाओ करती जाओ। और ये ले फाइनली हमारी थोड़ी सी मिट्टी रह गई और सारे तोड़े फिल हो चुके हुए हैं। और तोड़े कितने फिल हुए अभी आगे आपके साथ शेयर करते हैं। इतनी मिट्टी रह गई, मेरी सिस्टर कहती चलो मैं ही फिल कर लेती हूँ, आप दूसरा काम देख लो। इतने में जी कज़न कहते गमला खाली करना है, इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से प्लांट भी जल गया हुआ है, लेकिन मिट्टी इतनी हार्ड थी कि इसको गीला किया भी 1 हफ़्ता हो गया, लेकिन फिर भी मिट्टी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से प्लांट भी ख़राब हो चुका था। अब जिक्र करते हैं कि कितने तोड़े भरे गए। हमने अंदाज़ा लगाया था 6 से 7, जबकि 12 से 13 माशाल्लाह से तोड़े भरे गए। एक पूरी मिट्टी की ट्राली तो नहीं, रोड प्रिंस से पता नहीं क्या कहते हैं, पूरी मिट्टी की जो रोड प्रिंस है ना भर के आई थी, उससे 12 से 13 तोड़े भरे गए। और शुक्र करें तोड़े भी घर में मौजूद थे, आटा आता है, कनक लेके आते हैं ना, तो उस वजह से तोड़े घर में मौजूद थे, तो इस वजह से काम बन गया। अगर फ़र्ज़ करें तोड़े ना आना तो और से और काम हो जाना था। तो यहाँ पे जी मैं आपको टेरेस बिफोर दिखा रही हूँ, मेरे पास पिद्दे से गमले, पिद्दे से पौधे। और अब यहाँ पे टेरेस का सारा सीन हो जाएगा चेंज। और माशाल्लाह ये रहे मेरे गमले कितने थे, 13 गमले थे। तो चलिए मैं आपको ऐसा करूँगी नेक्स्ट वीडियो में ना इसकी प्राइस और टोटल बजट शेयर करूँगी, क्योंकि अभी दूसरी डिटेलिंग बताते बहुत वीडियो लंबी भी हो गई है और इस तरह फिर मज़ा भी नहीं आता।
खैर से 13 गमले थे और माशाल्लाह माशाल्लाह आप जब इनकी प्राइस सुनेंगे ना, और अगर आप प्लांट लवर हो और अगर लाहौर में रहते तो मैं कहती हूँ आप डेफिनेटली यहाँ से जाके परचेज़ करेंगी। मैं आपको लोकेशन भी इसकी बता दूँगी कि कहाँ से मैंने परचेज़ किए। इतने बड़े गमले, इतने बड़े गमले के माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिसने घर में गमले देखे ना, मैं उनको कहती थी आप गमले देखोगे हैरान हो जाओगे, गमले देखोगे हैरान हो जाओगे। माशाल्लाह हमारे घर जितने मेंबर्स हैं, जिसने गमला देखे ना वो क्या उठा, वाह वाह बाजी क्या आप इतना बड़ा गमला ले और इतना अच्छा, ऊपर से रेट इतना मुनासिब। मैं तो रेट से इम्प्रेस होकर ना मैंने तो फटाफट परचेजिंग स्टार्ट की। लेकिन ख़रीदते करते मैं कहती लग पता गया कि जैसे बाज़ार से भी चीज़ें सस्ती आ जाती हैं, लेकिन ये जो दूसरा काम है ना, आप नर्सरी जाके गमले लेके आना, मिट्टी लेके आना, ऊपर से गमलों को फिल करना, बहुत 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 ही हेक्टिक। और आपके साथ यूनिटी का काम, अगर यूनिटी का काम नहीं ना, फिर आपको एक मज़दूर हायर करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है वो फिर बजट से बाहर की बात हो जाती है। तो खैर जी, ये थी मेरी आज की शेयरिंग। उम्मीद करती है आपको पसंद आई, और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताऊंगी कैसे इनको फिल किया, किस तरह तोड़े ऊपर आए और क्या कुछ हुआ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।